हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे कि लीवर एब्सिस क्या होता है। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लीवर एब्सिस के बारे में बताएंगे कि लीवर एब्सिस होता क्या है, अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सिस हो जाएगा तो उसमें कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको क्या दिक्कत होगा, उसके बाद इसमें कॉज क्या होता है, क्यों होता है लीवर एब्सिस, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सिस हो जाता है तो उसमें क्या टेस्ट करवाएं जो कि चेक में लीवर एब्सिस का पता चल जाए। उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या ट्रीटमेंट करें, कौन सा दवाई दें, कितना डोज दें और कौन सा दवाई किस तरह से काम करता है, कौन सा बैक्टीरिया को किल करता है जिसके कारण लीवर एब्सिस ठीक हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से हिंदी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लीवर एब्सिस क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं लीवर एब्सिस होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर एब्सिस। लीवर, यदि लीवर टिश्यू में पस या मवाद बनने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, लीवर एब्सिस कहते हैं। लीवर में एक या एक से ज़्यादा एब्सिस हो सकते हैं। यहाँ पे गाइज आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा है लीवर का, जो कि यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे जो है कि लीवर एब्सिस हुआ है, यहाँ पे पस और मवाद बन रहा है। दोस्तों, ये जो है आपको और भी जगह पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको लीवर एब्सिस है तो यहाँ भी हो सकता है, दो जगह हो सकता है। गाइज, ये होता क्यों है इसको जान लेते हैं। ये लीवर एब्सिस बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगल के कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगल के कारण लीवर एब्सिस होते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सिस हो जाएगा तो उसमें क्या सब जो है सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलेगा, चलिए उनको जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को लीवर एब्सिस होता है तो सबसे पहले वहाँ पे उनको जो होगा अपर राइट एब्डोमेन पेन, यानी कि पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में उसको दर्द होगा। उसके बाद हाई फीवर, यानी उसमें अत्यधिक बुखार आएगा। उसके बाद नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना। उसके बाद उसको थकावट महसूस होगा। यदि ये लीवर एब्सिस होने के बाद ये ऊतक फट जाए तो ये हृदय एवं फेफड़े और ब्लड में मिल जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे आसान तरीक़ा से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे लीवर एब्सिस हुआ है, ये पस और मवाद बनने के बाद फट जाता है। फटने के बाद ये जो है हृदय प्लस फेफड़ा और ब्लड में चला जाता है। इसमें उसके बाद जो है पेशेंट को बहुत जो है इन्फेक्शन होता है और बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद अगर किसी को लीवर एब्सिस होता है तो उसमें क्या सा प्रॉब्लम हो सकता है उसको जान लेते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा। ऑल एब्डोमेन पेन, यानी पेट में कहीं भी दर्द हो सकता है, जैसे इस पेशेंट को यहाँ पे दिखाया गया है। लीवर एब्सिस का ये डायग्राम लगाया गया है। इसमें ये पेट का भाग जो होता है गाइज, पेट के किसी भी जगह पे आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद ये लीवर एब्सिस होता क्यों है, इनको जान लेते हैं। लीवर एब्सिस होने का कॉज जो होता है गाइज, यहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आप शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपको लीवर एब्सिस हो सकता है। उसके बाद डायबिटीज़, अगर किसी को मधुमेह, चीनी बीमारी का प्रॉब्लम है तो उसको ये जो है आपको लीवर एब्सिस हो सकता है। उसके बाद एड्स यानी HIV अगर किसी पेशेंट को है तो उसके कारण आपको जो है कि यहाँ पे लीवर एब्सिस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कीमोथेरेपी, यानी कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको भी आप लीवर एब्सिस हो सकता है। चलिए, उसके बाद इसको जान लेते हैं, अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सिस हो जाए तो उसका क्या टेस्ट करवाएं। दोस्तों, अगर लीवर एब्सिस होता है तो आप सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उससे भी अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो आप CT स्कैन करवा सकते हैं। उसके बाद गाइस, जिसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, ट्रीटमेंट को जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो मेट्रोजिल के नाम से ये टैबलेट आता है, कुछ इस प्रकार से 400 mg का टैबलेट होता है। इसमें कॉम्पोजिशन जो पाया जाता है मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है, जो कि कॉम्पोजिशन मेट्रोनिडाजोल होता है। अब दोस्तों, इसका डोज की बात करें तो ये जो है ना डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। 400 mg का टैबलेट कुछ इस प्रकार का टैबलेट आता है, जो कि BD दिया जाता है, दिन में 2 बार चलाया जाता है। और इसका टैबलेट लेने के बाद पेशेंट में जो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है वो सिंपल कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मेटलेटिक टेस्ट इन माउथ, यानी मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है। कुछ इस प्रकार का उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसका आप लोग सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जान लेते हैं कि मैकेनिज्म, यानी ये किस तरह से दवाई काम करता है लीवर एब्सिस में, इसको जान लेते हैं। मेट्रोनिडाजोल
सूक्ष्म जीव जो संक्रमण फैला रहे हैं उसके अंदर जाके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। उसके बाद डीएनए पर जाकर जुड़ती है और डीएनए को तोड़ देती है, जिससे वो वृद्धि ही नहीं कर पाता है। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जाके डीएनए में जाने के बाद वहाँ पे जो है डीएनए को बर्बाद कर देता है। जो लीवर एब्सिस में बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो पाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसको जाके उसके डीएनए में जाने के बाद उसके डीएनए को जो है तोड़ना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद डीएनए जैसे ही टूटेगा तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाएगा। उसके बाद संक्रमण वहीं पे रुक जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दवाई इसमें जो चलता है उसको देख लेते हैं गाइज। उसके बाद दोस्तों अगर किसी पेशेंट में सीवियर इन्फेक्शन हो, ज़्यादा इन्फेक्शन हो, बहुत ज़्यादा उसमें लीवर एब्सिस हो, तो उसको मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार का इंजेक्शन आता है। उसके बाद ये IV फॉर्म भी आता है कुछ इस प्रकार से। इसमें कॉम्पोजिशन जो पाया जाता है मेट्रोनिडाजोल ही पाया जाता है। जो पेशेंट को डोज दिया जाता है 500 mg का BD डोज दिया जाता है। उसके बाद इसका भी साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसमें भी होता है गाइस, जो कि नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, दस्त लग सकता है, डायरिया हो सकता है, मेटेलिटिक टेस्ट इन माउथ यानी मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है, जो कि आप लोग इसका जो है ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं सिम्टम के बेस के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। उसके बाद दोस्तों इसमें दवाई जो दूसरा चलाया जाता है फ्लॉक्सिब टैबलेट के नाम से आता है। यदि ज़्यादा मवाद लीवर में बनने लगे तब, यानी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको लीवर में मवाद बन रहा है, दवाई लेने के बाद बहुत ही कम असर पड़ रहा है मेट्रोनिडाजोल, तो आपको ये दवाई चलना चाहिए। जो कि कॉम्पोजिशन पाया जाता है इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इस तरह का आपको टैबलेट मार्केट में मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे, जो कि 500 mg का दिया जाता है। डोज इसका बात करें डोज का तो मतलब 500 mg में भी आपको मिल जाएगा। पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डोज दिया जाता है डॉक्टर के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे 250 mg का आपको नॉर्मली डोज लेना है, जो कि BD दिया जाता है दिन में 2 बार। उसके बाद गाइज इसका भी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें भी आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि नोजिया, वोमिटिंग यानी टेस्ट चेंज होना, मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है। कुछ इस प्रकार का आपको जो है कि यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल। चलिए दोस्तों जानते हैं मैकेनिज्म ये किस तरह से काम करता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीवर एब्सिस में। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सूक्ष्म जीव जो संक्रमण उनके अंदर जाकर डीएनए में उपस्थित 2 एंजाइम टोपोइसोमाइरेज और डीएनए गैरेज की क्रिया को रोक देती है, जिससे ये वृद्धि ही कर नहीं पाते और ये मर जाते हैं। टोपोइसोमाइरेज जो कि हमारे शरीर में भी पाया जाता है, ये दोस्तों करता क्या है चलिए बताते हैं आप लोगों को थोड़ा इस डायग्राम की मदद से। टोपोइसोमाइरेज जो है हमारे शरीर में भी पाया जाता है और बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है। ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन देने के बाद टोपोइसोमाइरेज जो होता है इनको जाके ये मार देता है, किल कर देता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया किल हो जाता है और वो विकास नहीं कर पाता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन होता है। यदि आपको लग रहा है कि लीवर में बहुत ज़्यादा मवाद बन रहा है तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इनको चला सकते हैं। यदि ज़्यादा मवाद लीवर में बनने लगे तब आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कुछ इस प्रकार का इंजेक्शन फॉर्म आता है, IV फॉर्म आता है, जो कि 100 ml और 200 ml में भी उपलब्ध है मार्केट में। आप लोगों को वहाँ पर आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें कॉम्पोजिशन आपको पता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। उसके बाद इसका डोज की बात करें तो पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है। जो नॉर्मली डोज होता है 200 mg का BD यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद इसको देने के बाद क्या सब साइड इफ़ेक्ट होता है उनको जान लेते हैं। दोस्तों इसका भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है नोजिया, वोमिटिंग, टेस्ट चेंज यानी मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है, उल्टी आ सकता है, जी मचला सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि आप लोग अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये थोड़ा सा भी अभी तक वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट इंजेक्शन को जो चलाया जाता है ट्रामालिन का नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये आपको इस तरह का डायग्राम दिखता है, जो कि मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो कॉम्पोजिशन पाया जाता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 50 mg के आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे। इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है ट्रामाडोल होता है
उसके बाद गाइज इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल जो किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ट्रामाडोल का जो कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोक्लोराइड का, इसका दर्द में ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही, आवश्यकता पड़ने पर ही इसको यूज किया जाता है। चलिए इसको जान लेते हैं ये किस तरह से इंजेक्शन लगाने के बाद काम करता है। दोस्तों जैसे ही आपको कहीं पे चोट लगता है तो वो आपके माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है। सिग्नल पहुंचते ही आपको महसूस होने लगता है कि आपको चोट लगा है कहीं पे। तो ये दवाई लेने के बाद होता क्या है, वहाँ पे सिग्नल को ये क्लोज कर देता है। जैसे जैसे इधर से सिग्नल जा रहा है तो यहाँ पे इसको कुछ जितना देर इसका इफेक्ट रहेगा इसको रोक के रखेगा और आपके माइंड तक सिग्नल को नहीं पहुँचने देगा। और जब तक आपके माइंड तक सिग्नल नहीं पहुँचेगा आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। चलिए इसको देने के बाद क्या सब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसको जान लेते हैं। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। डिजनेस यानी डिजी चक्कर आ सकता है, हेडेक सर दर्द हो सकता है, स्लीपी यानी नींद आ सकता है। इस टैबलेट को इंजेक्शन को लेने के बाद आपको नींद आ सकता है, पेशेंट को नींद आ सकता है। चलिए उसके बाद अगर लीवर एब्सिस में किसी को दवाई लिखना है तो दोस्तों आप इस तरह से दवाई उसका लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला जो आप है मेट्रोनिडानजोल का आप 400 mg का टैबलेट लिखेंगे, जो कि अपने हिसाब से ही डोज दें। बीडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अपने हिसाब से डोज दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप वहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 mg का बीडी चला सकते हैं। उसके बाद आपको पेंटाप्रोजोल का, इसमें आपको 40 mg का जो है दवाई देना ही है मुख्य रूप से, क्योंकि गाइज ये जो है ना एसिडिटी को कम करता है और भी प्रॉब्लम, जितना भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है उसको ये कम करता है। उसके बाद अगर आप पेशेंट को दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रामाडोल का इंजेक्शन 50 mg का लगा सकते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जाता है। अगर आप इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं तो उसको आप टैबलेट भी दे सकते हैं, को आसानी से मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि लीवर एब्सिस क्या होता है और लीवर एब्सिस अगर हो जाए तो उसमें कौन सा सिम्टम्स होगा, किस तरह से उसका टेस्ट करवाएं और कौन सा दवाई दें। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।